अनुराग जैन मुख्य सचिव हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईएएस अधिकारियों का एक गिरोह सरकार को अपने ढंग से चला रहा है। सारी की सारी टीम अगर मोहन यादव के इशारे पे चलने वाली है तो जनता तो मरेगी। जो मारे गए हैं, दुधमुहे बच्चे मरे हैं, बुजुर्ग मरे हैं, जवान मरे हैं, और उनकी कीमत आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो। बेशर्मी भी शर्मा जाए इनके आगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके नेतृत्व वाली बीजेपी जो है, पूरे देश में उन नेताओं को जमीन से, जड़ से उखाड़ के डस्टबिन में डालने की पूरी मुहिम चलाई हुई है, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, जो राज्यों में अपनी अलग पहचान रखते थे। ये जो नया प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया है वो ये है कि पुराने भाजपाइयों को, निष्ठावान जिनकी निष्ठा भाजपा से थी, उनको सबको खत्म करके और उनकी जगह एक नई वो पौध तैयार करना जो उन्हें फॉलो करे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पेयजल से मौतों और उसके साथ साथ बीमार पड़े लोगों के मामले में सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। अब तक नहीं निकल पाया है कि ये मौतें आखिर हो क्यों रही हैं। करीब 8-10 दिन हो चुके हैं, मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो बढ़ता चला जा रहा है, और जो अभी ताजा मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार आंकड़ा 14 हो चुका है, और सरकार तो 4 पर अटकी है और महापौर ने 7 कहा था। अलग अलग आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन बेहद बेहद दर्दनाक और शर्मनाक कांड। वहां 2 सैकड़ा के लगभग लोग बीमार हैं और कई की स्थिति गंभीर है, उसमें दूध मुहे बच्चे भी शामिल हैं। और इन सबके बीच राजनीति, और इन राजनीति के बीच जो सवालों का जवाब नहीं दे पाना, एक और मसला हुआ है। वहां मीडिया के साथ जो नगरीय प्रशासन मंत्री की एक वीडियो क्लिप आई है, उसने भी एक तूल पकड़ा हुआ है मसले ने, मामले ने। और कुल मिलाकर चाहे जो 3 इंजन कह लीजिए, केंद्र की सरकार मोदी जी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, और उधर महापौर इंदौर में, मामला नगरीय प्रशासन विभाग या नगर निगम से जुड़ा है, तो बहुत बहुत भद्द पिट रही है। तो ये जो पूरा मसला है, पूरा मामला है, ऐसे लेकर जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह के दृश्य परिदृश्य है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हम ये विशेष चर्चा करते हैं खास मेहमान के पास, जोड़ूंगा सीधे उन्हें, जुड़ता हूं। जुड़ लिया है मैंने अरुण दीक्षित। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद। नया साल मुबारक संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, आपको भी बहुत मुबारक। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अरुण जी भी दौरे पर थे, इसलिए हम लोग आपसे अरुण जी की मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। अरुण जी, ये जो मसला है, ये जो मामला है, अब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया, और जो आ रहा है अब तक सबसे खास इसमें, अगर पहले बात करें, राजनीति बाद में बात करें, लेकिन पहले कि देश के सबसे स्वच्छ शहर 8 बार लगातार खिताब और हाल पुरसाने, ये जो निकलता चला आ रहा है, और उसके बाद लीपापोती जैसी स्थिति, इस पर पहला नोटा। संजीव जी, बहुत ही दुखद है। मैं एक नजर में जो पहली चीज सामने आ रही है वो ये है, चिराग तले अंधेरा। ये सारे दावे, सारी चीजें जो फर्जी हैं। मतलब अगर दुनिया का देश का सबसे स्वच्छ शहर है तो स्वच्छता में स्वच्छ पानी भी शामिल है। इसके लिए भी शायद एक बार क्लेम हुआ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। तो उसमें ये स्थिति बनी कि 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं, 10-15 लोग, 14 लोग मर चुके हैं, और सरकार अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि गड़बड़ है कहाँ, पानी कहाँ से दूषित हो रहा है। जो शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ है, देश में सबसे स्वच्छ शहर है, उस शहर में पानी प्रदूषित है और सरकार को पता नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज, वो शहर है कौन सा? संजीव जी, आज की तारीख में इंदौर का प्रभारी मंत्री कौन है? मोहन यादव। स्थानीय शासन मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय। और जिस भगीरथपुरा में ये हुआ है उसका विधायक कौन है? कैलाश विजयवर्गीय। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री खुद जिस जिले के प्रभारी हैं, जिस शहर के प्रभारी हैं, और स्थानीय शासन मंत्री या नागरिक प्रशासन मंत्री उस क्षेत्र के विधायक हैं जहां ये लोग मरे हैं, उसके बाद ये स्थिति है, तो फिर पूरे प्रदेश का तो भगवान ही मालिक है। गांव खेड़े में क्या हो रहा होगा जब इंदौर, जो आपका सिरमौर है, जिसको लेकर के दुनिया भर के दावे आप करते हो। तो दूसरी बड़ी चीज जो है वो ये है
इंदौर इस बात को प्रमाणित कर रहा है। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। इंदौर में 14 लोगों की मौत ये प्रमाणित कर रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री अभ्युदय मध्य प्रदेश कर रहे हों, लेकिन उनका अपनी कैबिनेट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। एक दूसरी चीज, उन्होंने एक नई परंपरा डाली थी, वो एक जिले के प्रभारी मंत्री बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद प्रभारी मंत्री बनने के बाद उन्होंने जो तरक्की हो सकती थी, जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो भी रुक गई। अब ये हालत है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सरकार के भीतर व्याप्त अराजकता और आपसी समन्वय की कमी। क्योंकि संजीव जी, इंदौर को आप देखिए, मिनी बंबई कहते हैं, और उस इंदौर में गंदे पानी को पी के लोग मर रहे हैं और अस्पताल में पड़े हैं, और अभी भी सरकार के बीच में समन्वय नहीं है। अखबार स्थानीय लोगों से मिलकर 14 की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कल शाम को 4 की बात कर रहे थे। मौतें छिपा रहे हो, और उससे दुर्भाग्य की बात, एक जान की कीमत क्या भाई? पानी, साफ पानी पिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और आपने जो मारे गए हैं, दुधमुहे बच्चे मरे हैं, बुजुर्ग मरे हैं, जवान मरे हैं, और उनकी कीमत आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो। बेशर्मी भी शर्मा जाए इनके आगे, ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा पैसा जाएगा। थ्योरी क्या है कि इलाका किसका है? ये जो गला काट प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की कैबिनेट के भीतर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों में है ना, एक दूसरे को काट दो, ये उसका खामियाजा इंदौर के लोग भुगत रहे हैं, और कुछ नहीं है संजीव जी। क्योंकि अरुण जी ताजा जो नहीं, एक मिनट और सुनिए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने नौकरशाही को इस तरह से पैम्पर किया हुआ है, इस तरह सर चढ़ाया हुआ है कि वो किसी और की सुनते ही नहीं है। ये छोटे छोटे अफसर, ये वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, मतलब सामान्य भाषा में कहें, घास नहीं डालते, उनसे तमीज से बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, कैलाश जी ने कहा था बीते दिनों, मुख्यमंत्री के सामने कहा था, कलेक्टर आपके सामने मुंह हिलाते हैं और फिर बाद में कोई नतीजा नहीं निकलता। खैर वो तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले बता दूं दर्शकों को, देखिए अब तक का जो सिलसिला है, जैसा मैंने कहा, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 13 मौतें दर्ज हुई हैं। आज 14वीं मौत हो चुकी है, और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं वहां, और 8000 घरों का सर्वे किया गया है, ऐसा निकलता है। इसमें 2500 जो इफेक्टेड या संदिग्ध हैं, 200 के लगभग लोग अस्पताल में हैं, और इनमें काफी संख्या में 26 जो ऐसे लोग हैं जो आईसीयू एडमिट, जो आपने भी बात की दूध मुंहे बच्चों की, जो 11 माह से छोटे बच्चे हैं 8, वो भी इसकी चपेट में। अब बड़ा शर्मनाक। और दूसरी चीज ये है अरुण जी, आप जो कह रहे थे कोऑर्डिनेशन, देखिए आप बताइए कि सबसे पहली चीज कि अब तक, इस वक्त तक कोई भी जो सैंपल रिपोर्ट सरकार की ओर से कुछ निकला नहीं कि आखिर इसका कारण क्या है, एक चीज। दूसरी चीज कि आप लगातार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, इसके पहले बीच में ये भी निकला कि वहां ये जो जिस पाइपलाइन में खुद मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि कुछ वहां जो दूषित जल, दूषित जो वो है, वो मैला मिल रहा था, जो भी है वो, ये निकले ही कि पुलिस चौकी से जो है वहां तो सेप्टिक टैंक ही नहीं था, पुलिस चौकी का जो टॉयलेट था, सीधी गंदगी जा रही थी उस पानी की लाइन में। सारा कुछ सामने है, और आपने सिर्फ 3 लोगों को निलंबित किया है, और सिर्फ लीपापोती। और ये जो कोऑर्डिनेटर, वो 2 करोड़ का टेंडर जो हो चुका था उस पाइपलाइन को बदलने का, 4 महीने से धरा हुआ था नगर, और निकल ही रहा। जो आपने कहा पैम्पो वाली बात की कि अधिकारी बिना मुख्यमंत्री के इशारे के कुछ नहीं करते हैं, तो वहां जो सारा कुछ दृश्य है, ये कितना बड़ा इसका ये फॉल्ट है, ये पूरी मशीनरी सिस्टम को क्या कहेंगे आप? इसमें क्या कहना है संजीव जी? खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार है इसके लिए, कोई और नहीं है। क्योंकि इंदौर में मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इंदौर में पिछली घटनाएं याद कीजिए, पिछले 2 साल की आप याद करिए। कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाने की एक सुनियोजित साजिश चली। कैलाश देखिए जमीन से उठ के आए नेता है, और आज पार्टी में उनकी एक स्थिति है। हालांकि अब वो जो उनकी हरकतें हैं या जिस लेवल पे वो आ गए हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन कैलाश के इलाके में, जो कैलाश इंदौर के विकास के पर्याय माने जाते थे, कैलाश मतलब इंदौर, इंदौर मतलब कैलाश विजयवर्गीय, आओ भैया 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 भैया, ये इंदौर के कैलाश के लिए ही चलता था।
उस कैलाश की स्थिति ये है कि उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी गंदा, उसमें पुलिस चौकी का सीवर जा रहा है, और उसके बाद ना कलेक्टर को पता है, ना कमिश्नर को पता है जो नगर निगम कमिश्नर हैं, ना उन लोगों को पता है जिनकी जिम्मेदारी है। कोई सुनने वाला नहीं। जब कैलाश विजयवर्गीय ये कह चुके हैं कि कलेक्टर नहीं सुनते, कमिश्नर तो मुख्यमंत्री यहां से ले गए हैं, वो जनसंपर्क कमिश्नर थे, बहुत झंडा यहां भी गाड़ा है उन्होंने, सुदाम खाड़े नाम के एक अफसर हैं। तो ये जो सारी की सारी टीम अगर मोहन यादव के इशारे पे चलने वाली है तो जनता तो मरेगी, क्योंकि वहां इसको ध्वनित है कि आपसी जो है, खासकर जो आपने कहा नीचा दिखाने वाली जो शैली परिपाटी परंपरा की, इनको डाउन करना है, उनको कम करना है, इनके पर कतरना है, ये उसका नतीजा है सारा कुछ। और क्या, आप जरा पता करिए, अफसर सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री की कोटरी के नहीं है उनकी नहीं सुनी जा रही है। अरुण जी पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। और मैं इसी मसले, देखिए अब बड़ा एक ऐसा प्रकरण हो गया और जैसा निकला है, अभी तो विजयवर्गीय जी ने एक्स भी किया है, आज किया है, लेकिन उसके पहले बीती जो देर शाम एक मसला इंदौर में हुआ, अलग टर्न हो गया है वो मसला। आप वीडियो दिखाता हूं आपको, वो वीडियो देखिएगा। पहले हमारे मित्र हैं अनुराग द्वारी, वो उनके साथ कुछ एक सवाल पूछ रहे थे, तो क्या कुछ हुआ था, एक नजर देखिए उसे, तो मैं उसके आप पूछता हूं आगे, देखिएगा उस वीडियो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। देखिए अरुण जी, आपने ये वीडियो देख लिया और मैं अब कैलाश विजयवर्गीय जी का एक एक्स भी दिखा देता हूं, वो भी देख लीजिए आप। देखिए आपने ये एक्स भी देख लिया, उन्होंने कहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं 2 रातों से सो नहीं पाया था। ठीक है, बेशक ना सो पाना और चिंता है, आपने कहा, और हम लोग लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं कि उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। और आप याद करिए अरुण जी, जो आपने बहुत सारी बातें की, एक दौर में उन्होंने कहा था हाथ कटे ठाकुर, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते थे। और नो डाउट आप जो कह रहे हैं, मैं सहमति जताऊंगा कि कैलाश विजयवर्गीय न केवल इंदौर ही नहीं, वो देश भर में जाने पहचाने जाने वाले चेहरे हैं। वो बहुत सौम्य सरल स्वभाव के हैं, संगठक बहुत कुशल हैं, और मध्य प्रदेश में तो चप्पे चप्पे पर उनकी अपनी एक छाप पहचान है, उनको जाना जाता है। तो ये जो आपने प्रतिद्वंदता या नीचा दिखाना सारा कुछ, वो हाथ कटे ठाकुर वाला बयान मैंने आपको कहा, शिवराज सिंह चौहान, और अभी जो कुछ हुआ, ये जो आपने कांड देखा, कि वो कह रहे हैं कि, और उनकी चिंता वो पहले भी, उन्होंने जब कल भी मैंने उनका एक बाइट देखा था, जो उन्होंने कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता मेरे क्षेत्र में और मौतें ना हो, लोग सकुशल हो जाएं। लेकिन कुल मिलाकर जो उसके पीछे की कहानी होती, चौक करने, क्योंकि ये सवाल आपने देखा, अनुराग द्वारी पूछ रहे थे कि भाई अब तक पैसा नहीं पहुंचा है कैलाश जी, जो लोगों को आपने कहा है कि इलाज के लिए मिलेगा, कौन है इसके पीछे? ये सब वही कुछ राजनीति है क्या, कि आप पैसा नहीं पहुंच पाना उस क्षेत्र में, उनको कहीं डाउन करना, यही सब पीछे की कहानी? क्या कहेंगे सब पर आप? भाई अब इसमें पूछना क्या है संजीव जी, दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपसे मैं एक एक आपके पूरे सवालों को चैनलाइज करके जवाब देता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने अनुराग द्वारी से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, हम लोग कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कैलाश विजयवर्गीय इस तरह की भाषा बोलेगा। इस तरह की भाषा की उम्मीद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से की जा सकती है, क्योंकि वो अक्सर अपनी जबान पर नियंत्रण खो देते हो, फिर वो कहते हैं मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इस स्थिति में पहुंचे और उनके सामने कौन था? अनुराग द्वारी, सबसे सुलझा हुआ, सबसे शानदार जर्नलिस्ट, और उसे मौका, बात करने का मौका दिया था। पैरेलल चल रहे थे। सवाल क्या था? इतना सामान्य सवाल, और कैलाश विजयवर्गीय उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए। घंटा सवाल क्या पूछ रहे हो? कैलाश की ये भाषा नहीं थी। मुझे जो समझ में आया, हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, लेकिन जो शब्द उनके मुंह से, ये जो घंटा निकला है, उस घंटे ने उनका घंटा बजा दिया है। अब मैं विस्तार से अब कैलाश विजयवर्गीय की बात करूंगा, अब आप सुनते जाइए धैर्य के साथ। कैलाश विजयवर्गीय वो आदमी है
जो मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव से 50 कदम आगे। अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में बात करें तो अमित शाह जूनियर है, कैलाश सीनियर है। नरेंद्र मोदी कितना नहीं, बंगाल, हरियाणा, वो राज्य जहां बीजेपी की कोई नहीं थी, जड़ नहीं होती थी, वहां कैलाश ने किया है। लेकिन आज कैलाश की ये हालत हो गई कि कैलाश ये भूल रहे हैं, उनका इतना दिमाग खराब हो रहा है कि सामने कौन खड़ा है, एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक शानदार जर्नलिस्ट, और वो सामान्य सवाल पूछ रहा है कि भाई आप विधायक भी हो, आप स्थानीय शासन मंत्री भी हो, तो पैसा क्यों नहीं पहुंचा, इलाज क्यों नहीं हो रहा है, साफ पानी क्यों नहीं। हमने वो वीडियो देखा है और मैं बधाई दूंगा अनुराग द्वारी को कि जिस तरह से जवाब दिया। होंगे कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने लोगों की मदद कर सकें, तो आप अपनी भड़ास का पत्रकार पर निकालेंगे। सवाल पूछा जाए, हाँ ये कह सकते थे कि हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, घंटा, अरे घंटा तो आपको बना दिया है। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि मोहन यादव ने उन सभी मंत्रियों को घंटे की तरह लटका दिया है जो दिल्ली से आए थे, दिल्ली ने भेजा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बड़ी बात, पूरी कैबिनेट में एक मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसकी चलती हो, सेंट्रलाइज, ये नरेंद्र मोदी पैटर्न है, मंत्री नाम के है। कैलाश का दुख यही है, इसलिए कैलाश माफी मांगी, सब कुछ किया, लेकिन इस लेवल पे आए कि बड़ा फाउल हो गया। और वो भी किसके साथ, कोई टटपुजिया नहीं था, कोई यूट्यूबर नहीं था, अनुराग द्वारी, जिसने देश में शानदार काम किया है। और सवाल, उसका जवाब आपको देना। अभी भी लोग गंदा पानी पी रहे हैं, अभी भी आ रहा है कि मल मिल रहा है, चाहे पुलिस चौकी को कहीं मिल रहा हो, बच्चे मर रहे, बूढ़े मर रहे, और उस पर आप कह रहे हो कि क्या सवाल पूछते हो, घंटा हो। तो जो जवाब दिया गया है, मैं तो ये कहता हूं कि खुद नरेंद्र मोदी ने जो पावर मोहन यादव को दिए हैं, मोहन यादव ने इन सब मंत्रियों को घंटा बना के टांग दिया है, और उसकी हथौड़ी बजाने वाली किसी को भी पकड़ा दिए, जो जाता है बजा देता है। ये मंत्री खुद घंटे की तरह बज रहे हैं। इनकी हैसियत क्या बनी है, क्या कर पा रहे हैं? वो कैलाश विजयवर्गीय जो जिनके जिस समय वो हाथ कटे ठाकुर की बात हो रही थी, तब भी कैलाश का दबदबा कम नहीं था। आज मुख्यमंत्री ने, ये बहुत साफ है, ये राजनीति बहुत क्लियर है, वो मानेंगे नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं एक पत्रकार के तौर पर, कि पहली बार उन्होंने एक नई परंपरा डाली। मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का मंत्री है, प्रभारी है, सब कुछ है, वो एक जिले का प्रभारी मंत्री बना। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि इंदौर कैलाश का, और इंदौर में अब क्या हो रहा है जब से ये प्रभारी मंत्री बने, बच्चों को चूहे कुतर रहे हैं, और कहा, आईसीयू में। सबसे बुरी चीज, छोटे नौनिहाल बच्चे, उनको चूहे कुतर रहे हैं और उस पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां भी एक 3 अक्षर का नाम जो है सब जगह चल रहा है, कोई कुछ नहीं है। बाकी चीजें देख लो आप, कितनी बार ये बात आ चुकी है कि इंदौर जिले के अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते हैं। छिंदवाड़ा में 2 दर्जन मौतें अभी सितंबर अक्टूबर। वो भी है, क्या किया उसमें? ग्वालियर में कहा था अभी उन्होंने, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कुछ ही वक्त महीनों पहले की भाई, और उसी ग्वालियर में वो तमगा देगा कि बहुत अच्छा काम करें, शिवराज से बेहतर काम करें। एक और चीज सुनिए, आंकड़ा निकाल लीजिए, जबलपुर में जहरीली शराब से पिछले कुछ महीनों में कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई बात नहीं हो रही। मुद्दा ये है संजीव जी, जो मैं कह रहा था, आप बात करिए स्वास्थ्य मंत्री की, जो डिप्टी सीएम है, उनकी औकात शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि अशोभनीय शब्द है मंत्रियों के लिए, वो डिप्टी सीएम है, लेकिन वास्तव में उनकी क्या हैसियत है, कितने दयनीय हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, वो वित्त मंत्री भी हैं, वो आबकारी मंत्री भी हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए। किसकी? अनुराग जैन मुख्य सचिव हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईएएस अधिकारियों का एक गिरोह सरकार को अपने ढंग से चला रहा है, और उसको इतना संरक्षण प्राप्त है कि वो सारे नियम कानून अपने ढंग से घुमाता फिराता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको विस्तार से सब्जेक्ट दूंगा, कभी बैठ के बात करिए। इतनी दुर्गति है, इस तरह की लूट मची हुई है, लेकिन कोई कुछ नहीं। अब कैलाश विजयवर्गीय
अगर आप 2 रात से सोए नहीं थे तो क्या हमारी गलती है? आप हमें घंटा कहोगे, आप हम पर सवाल उठाओगे, सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे हिम्मत है तो कहो यार, हम तो तुम्हें मर्द मानते हैं कि तुम्हारा बस नहीं चल रहा है, प्रभारी मंत्री सब कर रहे हैं, कह के तो देखो एक बार। किस बात के लिए आप वो हो रहे हो? गाली तो आप खाओगे। आप दिल्ली क्या कर रहा है? नहीं देख पा रहा है? दिल्ली को समझ नहीं आ रही है? देखिए दिल्ली के सारे भी सब हो रहा है। संजीव जी, देखिए इस खेल को समझिए। मैं कैलाश विजयवर्गीय का मतलब राजनीतिक पत्रकार के तौर पर जानता हूं, हम सब कहते हैं हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं उनका ना तो स्पोक्स पर्सन हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। और 40-45 साल की जर्नलिज्म के बाद जो मैं समझ पाया हूं, साफ दिख रहा है कि मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय को निचोड़ के टांग दिया है। वो 2 दिन से सोए क्या, वो घूम रहे हैं गली गली, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इलाका। और कहा एक आवाज कैलाश की सब कुछ कर देती थी। आज मोहन यादव ने वो स्थिति बना दी है कि कैलाश अपना आपा खो रहे हैं। जो मतलब सरलता, तरलता और तमाम चीजों का गाना बजाना दुनिया भर की, जिनकी पीआर सहज, सुलभ, सौम्य, सब कुछ नहीं, सहजता, सरलता और तरलता। तरलता का मतलब आप समझिए कि सब जगह वो अनुराग द्वारी से ये कह रहे हैं कि तुम घंटा। अरे तो भाई घंटा ठीक है, घंटा तुम्हें लग रहा है, अब घंटा क्यों याद आ रहा है? और ऐसा एक नाम नहीं है, आप नाम लीजिए, मैं पूछ लूंगा आपसे। प्रद्युम्न तोमर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है ना। तुलसी सिलावट कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है ना। रायन शुक्ला कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है ना। राकेश सिंह कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है ना। क्या है? ऐदल सिंह कंसाना कौन है? मैं पूरे रस्ते आया हूं, ग्वालियर से देखा मैंने 20 जगह सड़क पे प्याज पड़ा हुआ है, और वो आदमी कहता है कि ये सब वो है। अभी अगर आंखों में पट्टी नहीं बंधी है तो आके देखो। इन मंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं जो सच स्वीकार कर सके। बोलने की हिम्मत नहीं। मैं अरुण जी, कोर्ट ने अब इस पे स्टेटस रिपोर्ट मांगी, कल तक देना है, और अब तक तो हम लोगों को तो नहीं निकल कर आ चुका है। हमारे पास तो वही 4 का आंकड़ा और कुछ आगे पीछे, महापौर ने कल 7 कहा था, ऐसी कुछ चल रहा है, अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं, मीडिया में 14 और ज्यादा और तमाम है। कुल मिलाकर इस पूरे मसले में, इस पूरे मामले में ये तो है ही, और जो ये राजनीति है जो आप कह रहे हैं, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है, जहां 2003 से लगातार वो 15 महीने छोड़ दीजिए, एक अलग तासीर का राज्य, जहां कांग्रेस को स्पेस हो ही नहीं पाता, दोनों के बीच में नहीं मिल पाता है, तो ये क्या विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा हो रहा है कि ऐसे सीनियर लीडरों को कहीं उपेक्षित करके क्या करना का क्या चाहता है दिल्ली? क्या ये इस राज्य को वो जैसा हो रहा है सबकी मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, ये कितना घातक है? अंतिम सवाल संजीव जी, जो आपने पिछले सवाल में भी बात कही थी, मैं कहता हूं कि आप देखिए, दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके नेतृत्व वाली बीजेपी जो है, इसने उन पूरे देश में, मैं अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में उन नेताओं को जमीन से, जड़ से उखाड़ के डस्टबिन में डालने की पूरी मुहिम चलाई हुई है, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, जो राज्यों में अपनी अलग पहचान रखते थे। आप दोनों की तुलना करें, मोहन यादव और कैलाश जी, तो कैलाश जी पूरा मध्य प्रदेश अकेले। अभी तुलना मत करिए, अभी सुन लीजिए आप चलिए, ये मध्य प्रदेश से हटिए, आइए आप शुरुआत करते हैं गुजरात से। मोदी जी ने क्या किया था वहां? सारे सीनियर्स को हटा के सबसे जूनियर को बनाया था। और आज भूपेंद्र पटेल वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहली बार में जिन्हें बना दिया गया। उसके बाद बगल में आ जाइए, वसुंधरा राजे सिंधिया और तमाम बड़े नेता, और वो भजन लाल जो पहली बार चुने गए, भजन उनके सपने में भी नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव, नरेंद्र मोदी ने उन्हें बना दिया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र, मोहन यादव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विष्णु साय माझी, सॉरी वहां पर उड़ीसा में। और इसके अलावा आप आ जाइए, बिहार में कौन नंबर 2 है जिन पे सब आरोप थे? वो है सम्राट चौधरी। उसमें उत्तराखंड में पुष्कर धामी हारे थे, फिर उनको बनाया गया। केशव मौर्य चुनाव हारे थे, उनको फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। दिल्ली में सारे सीनियर्स को अलग करके रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। हरियाणा में नायब सैनी, सारे वाजपेयी। ये जो नया प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया है वो ये है कि पुराने भाजपाइयों को, निष्ठावान, जिनकी निष्ठा भाजपा से थी,
उनको सबको खत्म करके और उनकी जगह एक नई वो पौध तैयार करना जो उन्हें फॉलो करे। अब आती है मध्य प्रदेश की बात। पहला उदाहरण लीजिए, जिनके सामने कैलाश छोटा करिए। भाई इसी पर सारा दारोमदार है जो आपके सवाल पर, कि जब शिवराज सिंह की बात आती थी तब कैलाश विजयवर्गीय डंके की चोट पे कहते थे हाथ कटा ठाकुर, बातें आती थी कितने उनकी, तब बोलने का तरीका और तलखी याद करिए। कभी ऐसा नहीं है, सब हम उम्र थे, सब साथ वाले थे। इतने लंबे समय देखिए, गला काट प्रतियोगिता कुर्सी के लिए सब में होती है, यहां भी है, लेकिन इस तरह का नंगापन कभी नहीं आया था जैसा अब हो गया है। अब आपने दादागिरी कर रखी है, क्योंकि चूंकि आपने सारी संस्थाओं को, सारे सिस्टम को अपने उसमें कब्जे में कर रखा है, सारा सब कुछ है, तो आपने पहले पूरी लाइन खत्म कर दी बीजेपी की। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर यही रहे हैं कि वो नेता जो जमीनी हैं, वो नेता जिनका अपना जनाधार है, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, आप पहले से देखो, जयंत मलैया, गौरी शंकर सेजबार, और कितने लोग हैं, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, तो चुनाव हरा दिया गया उनको, हमने आपके उसमें सब तरफ से अगर आप बात करोगे, सारे देश में उन नेताओं को घर बैठाया उन्होंने। नरेंद्र मोदी को दरअसल सिर्फ वो हुक्म देने की आदत है, सवाल सुनने की आदत नहीं है। और उन्होंने मोहन यादव को जब लाए हैं तो मोहन यादव वही कर रहे हैं। अन्यथा मुख्यमंत्री को किसी जिले का प्रभारी नहीं होना चाहिए था, ये कहीं नहीं लिखा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री प्रभारी बने। मुख्यमंत्री हो, पूरा प्रदेश देखना है। मूल बात यह है कि सब मंत्रियों को जितना इंसल्ट किया जा रहा है, वास्तव में तो उनके मुंह से जो निकला है, तो मोहन मंत्रिमंडल का हर मंत्री घंटा बना हुआ है, और घंटा बजाने की हथौड़ी मोहन यादव के हाथ में है, जब मन होता है, जिस तरह से होता है। अन्यथा ये दुनिया भर में शर्मनाक। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं पिछले इसी साल के 2025 की पहली छमाही में विदेश गया था, तो हमको पेरिस में एक भारतीय रेस्टोरेंट में एक दंपत्ति मिले थे। वो उज्जैन की सफाई की बात कर रहे थे, जो कभी भारत साल 2 साल में एक बार आते हैं। बड़ी बातें की थी उन्होंने। ये प्रचार तो है। अब क्या प्रचार है कि उज्जैन जो देश का सबसे सुरक्षित और स्वच्छ शहर है, उसमें इंदौर, आज पता नहीं क्यों चीजें इधर से उधर हो रही। मूल बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे हालात बना दिए हैं, एक मंत्री नहीं, सभी के लिए। अन्यथा उस इंदौर में अफसरों की ये रहे कि उन्हें अभी तक किसी को यही पता नहीं है। जैसे अस्पताल में बच्चियों के चूहे उतरने को लेके एक दूसरे पर आरोप डालते रहे, ऐसे 14 लोगों और सैकड़ों लोगों के अस्पताल में जाने के बाद। और दूसरी बड़ी चीज, 2 लाख रुपए का कंपनसेशन किसने किया? ये भी मजाक है। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं करते, उन्होंने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है। ऐसी इसके वजह से ये है कि वो घंटा बजाने की स्थिति में आ गए। कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी अगर आपाक हो रहा है तो समझ लीजिए हालात बहुत बुरे हैं। और इंदौर एक उदाहरण है, ये पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अरुण जी, अब जो मैं स्टेटस रिपोर्ट की बात कर रहा था, कल आएगी शायद, उसमें कुछ चीजें निकल आए। अभी तक ऑफिशियली तो वही 4 और वो अलग अलग संख्याओं पे अटके हैं। महापौर कुछ कह रहे हैं, प्रशासन कुछ कह रहा है, वो कर रहा है, और ये तरह मौतों की संख्या, और बड़ा शर्मनाक है कुल मिलाकर ये कांड। और शर्मनाक के बाद ये जो कहते हैं ना कि वो करेला और नीम चढ़ा, तो वैसा और ज्यादा हो गया ये जो कांड दूसरा हुआ वो वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को, और हम बात कर रहे थे इंदौर, देश के सबसे स्वच्छ शहर, जिसने फिर एक बार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के, क्योंकि ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया, कई जो दुनिया के दूसरे जो देश हैं वहां भी इसकी कहीं रिपोर्टिंग हुई है। तो ये शर्मनाक है, क्योंकि सबसे सुंदर स्वच्छ शहर, और वहां दूषित पेयजल से एक के बाद एक लगातार मौतें, इतने लोगों का बीमार पड़ जाना, लोगों का अस्पताल में होना, और इसके बाद जो लीपापोती होती रहना। और फिर ये जो अरुण दीक्षित साहब के मुख से निकला है, जो बातें उन्होंने कही हैं, कि ये जो आपसी, हमने कल भी बात की थी, कीर्ति राणा ने भी यही कहा था जब हम उनसे बात कर रहे थे, कि एक दूसरे को जो नीचा दिखाने की राजनीति, लेकिन नीचा दिखाने की राजनीति के ये जो एक गंदा खेल है, इस खेल में यदि लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं,
तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, आपकी अपनी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।